लास्ट क्लास में हमने कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे डाइसेस की प्रोबेबिलिटी। देखो फॉर्मूला हर जगह सेम होने वाला है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। जी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताएं। desired event desired sample space and total event. सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ डिजायर्ड इवेंट, डिजायर्ड की स्पेलिंग गलत लिख ली है मैंने, अपॉन सैम्पल स्पेस। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम डाइस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब मुझे बताएं एक डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, ये 1 डाइस की बात चल रही है, तो एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, ठीक है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6। अगर मैं बोल दूं मैं एक छक्का उछालती हूँ, एक छक्का यूज़ कर रही हूँ, एक छक्के को रोल करती हूँ, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड वुड बी 4? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर आएगा वो 4 आएगा? जी वेरी सिंपल, आई हैव टॉट यू द फॉर्मूला डिजायर्ड इवेंट अपॉन टोटल स्पेस। क्या आंसर निकलेगा? What is the probability that the number that would be obtained would be 4? 2/3 1/8. अरे यहाँ का तो आंसर अजीब आया है, 1/8 कहाँ से? 2/3 इज द राइट आंसर। ये कैसे आया? देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो ये प्रिंसी, ये 2/3 कैसे आया मुझे नहीं पता चला। नहीं 2/3 नहीं होना चाहिए, अभी देखते हैं इसको। देखो हमारे पास जो 4 टोटल नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, हमें 4 चाहिए, तो डिजायर्ड इवेंट हमारा क्या है 4, जो कि एक बार आ रहा है। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं एक छक्के में? हम बोलते हैं 6 की पावर n, तो एक ही छक्का है मतलब 6 की पावर 1 विच इज 6, तो सैंपल स्पेस 6 आ गई, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी 4 को आने की। इसी तरह 2 के आने की 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। समझ आया? हाँ हाँ. What is the probability that when a dice is rolled once, what is the probability that the even number is obtained? क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर ऑब्टेन हो जाए? बोलो, what is the probability that the even number can be obtained when a die is rolled once? 3 divide by 2 1. क्या 3 डिवाइडेड बाय 2 1. 2 1 कैसे? 6 का क्यूब करेंगे ना. 6 का क्यूब क्यों करोगे आप? छक्का कितना है, छक्का तो एक ही है ना, 6 की पावर 1 आएगा मतलब 6 आएगा। अच्छा. छक्का कितना है आपको वो लेना है n की जगह। जैसे आप सिक्के में क्या कर रहे थे, 2 की पावर n, यहाँ पर n टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे, तो अगर एक कॉइन था तो 1 आ रहा था, मतलब एक छक्के में टोटल एक छक्का नहीं, एक सिक्के में टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। फिर दो सिक्के हैं तो 2 रख लिया इनकी जगह, मतलब 4, 2 हेड 2 टेल। इसी तरह आप आगे बढ़ा रहे जा रहे थे, तो यहाँ पर भी छक्का तो अभी एक ही है ना, तो 6 की पावर 1 is 6, तो यहाँ पर 6 रख लिया। ऊपर 3 कैसे आया, मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 में से टोटल इवन नंबर कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, टोटल इवन नंबर कितने आए, 3 आए, और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है, 6 है। इसको सॉल्व कर लो, 1/2 आ गया आंसर। हाफ इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवन नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड। समझ आया? यस. ठीक है। अब मैं बोलती हूँ 2 डाइस आर रोल्ड वंस, 2 डाइसेस आर रोल्ड वंस, 2 डाइस मैंने ले लिए, आर रोल्ड वंस, रोल्ड,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास जो नंबर आ जाए वो इवन नंबर आ जाए, या इवन नंबर नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज 6, छक्का आया है, प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/6, 1/18, 1/18। 1/6। अच्छा, रिया का आया है 1/6। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, 2 छक्के हैं तो कितने 6 आ सकते हैं? 2 6 आ सकते हैं, ऐसा ही है। एक छक्के में 1 6 होता है, 2 छक्के में कितने होंगे? 2 6 होंगे। 2 आ गया। अब टोटल स्पेस कैसे निकालोगे भाई? 2 डाइस हैं तो 6 की पावर n, 2 डाइस हैं तो 6 की पावर 2, 6 6 जार 36। जी, ये आ गया 36। अब 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 1 यहाँ पर आ गया 8, तो 1/18 इज द राइट आंसर। प्रिंसी, यू आर राइट। रिया, आपका क्यों आ रहा था ये 1/6? अब एक छक्का थोड़ी ना है। नहीं, डाइस 2 थे ना, तो 6 और 6, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 6 की है तो 12, लाइक 2/12 लिखा, डिवाइड 1/6 आंसर। 2/12 मैंने बताया तो है सैंपल स्पेस कैसे निकालनी है भाई, क्योंकि 6 टोटल नंबर्स हैं तो उसकी पावर n रख लो, n इज द टोटल नंबर ऑफ डाइस। अब यहाँ पर मैंने 2 डाइस लिए हैं तो 6 की पावर 2 विच इज 36। ये 36 है टोटल स्पेस, टोटल स्पेस ये सैंपल स्पेस। और 2 छक्कों में 6 कितनी बार आता है? 2 बार आता है, तो 2/36 विच इज 1/18। ओके, गॉट इट। ओके, गुड। अब दोबारा, 2 डाइसेस आर रोल्ड वंस, 2 डाइस आर रोल्ड वंस। अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, रोल्ड वंस। अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये भी आ जाएगा, अगर आप इसको अच्छी तरह समझोगे। 2 डाइसेस आर रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the number that is obtained फर्स्ट छक्के पर आया है 1, या फर्स्ट छक्के पर आया है 2, और सेकंड छक्के पर आया है मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2 डाइसेस लिए हैं, रोल्ड किए हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले छक्के पर 2 आ जाए और दूसरे छक्के पर सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 आए, मतलब 2 आए, 4 आए या 6 आए, मल्टीपल्स ऑफ 2 आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? रिया, थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करो, इतना जल्दी जल्दी कैसे हो गया? शायद पहले वाला भी आपसे हो जाता अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देते। दो डाइस रोल किए हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि हमारे पास पहले छक्के पर 2 आ जाए और दूसरे छक्के पर मल्टीपल्स ऑफ 2 आए। करें सॉल्व? ठीक है। अब देखो, अगर 2 छक्के आते हैं और उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ें दी हुई हैं कि फर्स्ट छक्के पर ये आए, दूसरे छक्के पर ये आए, डिटेलिंग दी हुई है, डिटेलिंग पूछ रहे हैं, तो आप ये टेबल बना लोगे, ठीक है। ये आप टेबल बना लोगे। अब क्या भाई टेबल में रखोगे? ये देखो, यहाँ पर आपका आ गया x, एक मिनट, यहाँ पर आपका आ गया x, ठीक है। x मतलब कोई भी डाइस है, डाइस समझ लो। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक छक्के पर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, दूसरे छक्के पर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है। इतना समझ आया टेबल कैसे बनानी है? अब मल्टीप्लाई करती जाओ। ये देखो, ये आ गया 1,1, ये आ गया 1,2, ये आ गया 1,3, 1,3, ये आ गया 1,4, ये आ गया 1,5, और ये क्या आ गया 1,6। समझ आया ये कैसे किया? 1 को 1 से
1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4, 1 को 5, 1 को 6 से। अब 2 को 1 से मतलब 2, 1, फिर 2 को 2 से 2, 2 को 3 से 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6 पूरी बनाएंगे एक बार, ठीक है। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, इसी तरह 4, 6, 5, 6। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। 6, 6, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5 नहीं, सॉरी, ऊपर भी मैंने 4, 5 लिखा है, 5, 5 होना चाहिए, 5, 4 होना चाहिए, सॉरी। और यहाँ पर 6, 4, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4, 3, नीचे 5, 3, 6, 3, यहाँ पर 4, 2, 5, 2, 6, 2। ये जो मैं टेबल बना रही हूँ समझ आ रही है, 4, 1, 5, 1 और 6, 1। ये देखो मैंने ये पूरी टेबल बना ली है, ठीक है। अब भाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, जो पहला छक्का है उस पर 2 आए और दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2 आए। तो देखो पहले छक्के पर 2 आए, पहले छक्के पर 2 तो यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन दूसरे छक्के पर 1 आ रहा है विच इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, ये हमें पता है, ठीक है। तो मतलब पहला हमारा ये हो गया, पहले छक्के पर 2 और दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2। दोबारा पहले छक्के पर 2, दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। पहले छक्के पर 2, दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2 विच इज़ 6। और कोई ऐसा नंबर है जो पहले छक्के पर 2 है और दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2 है, देखो पूरी टेबल। नो। तो भाई टोटल मेरे पास कितने आउटकम्स आए, 3 आए डिजायर्ड आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने, 6 की पावर 2, 36। तो ये 36 आ गया। तो 3 1 जार, 3 1 जार, 2 जार, 1/12। मेरा भी यही है। तुमने तुम समझा। अब मैं यहाँ से कुछ भी दे सकती हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड, समझ लो, द फर्स्ट डाइस गेट्स, ये फर्स्ट डाइस को छोड़ दो, द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर द मल्टीपल ऑफ 2। जो अब सारे के सारे नंबर ऑब्टेन्ड हुए हैं वो मल्टीपल्स हैं 2 के। आई हैव अ क्वेश्चन, जो पहले वाला मैंने किया था, आई गॉट आंसर 1/6, ठीक है। तो सवाल में पूछा गया अगर 2 बार डाइस को रोल किया गया तो उसके मल्टीपल कितने होंगे। तो इवन नंबर 2, 4, 6 हैं, दोनों। मैंने कुछ ऐसा ही लिखा हुआ ही नहीं है मल्टीपल कितने होंगे। मैंने बोला हुआ है 2 डाइसेस रोल्ड किए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले छक्के पर 1 आ जाए, पहले छक्के पर 2 आ जाए, सॉरी पहले छक्के पर 1 आए और दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2 आए। तो पहले छक्के पर 2 आ रहा है और दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। पहले छक्के पर 2, दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2, पहले छक्के पर 2, दूसरे छक्के पर मल्टीपल ऑफ 2। तो ऐसी 3 होंगी। तो 3/36 विच इज़ 1/12। 1/4। अच्छा, अभी वाला सवाल एक्सप्लेन अगेन, टेल अगेन। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आंसर आए वो हमारे पास आए, पहले छक्के पर 4 आए और दूसरे छक्के पर ऑड नंबर आए। ये तो नहीं बोला था। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ बस। क्या था पहले पर 4 आए और दूसरे पर लेस देन 5 आए।
1/9 1/9। देखो पहले छक्के पर 4 आए और दूसरे छक्के पर लेस देन 5 आए, तो मतलब ये नंबर्स होंगे। दूसरे छक्के पर लेस देन 5, 5 इंक्लूड नहीं है, तो 4 आ गया अपॉन 36। ठीक है, 4 1 जार और 4 9 जार होता है, तो 1/9। आपका 1/9 था। हाँ सही है। तो ये समझ आया कि अगर डिटेलिंग पूछी हुई है आप ये टेबल ड्रॉ कर लेना, टॉपिक। ठीक है, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ डाई इज रोल्ड वंस यू गेट अ नंबर इज गूगल? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गूगल व्हेन अ डाई इज रोल्ड वंस? When a die is rolled once, मैं गूगल बता रही हूँ, आपको अभी नहीं पता होगा, ये गूगल की मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है। गूगल है GOOGAL, गूगल। ठीक है, गूगल का मतलब है 10 की पावर 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं एक छक्के को उछालूं, मेरे पास आंसर जो है वो 10 की पावर 100 आए। What is the probability that a Google is obtained when a die is rolled once? 10 की पावर 100 इज गूगल। गूगल बोलते हैं 10 की पावर 100 को मैथ्स की ज़बान में। डाइसेस कितने? एक दो? एक। when a die is rolled once. Can answer be in points, decimals? हाँ हाँ, definitely it can be. इतना दिमाग लड़ा रहे हो, थोड़ा जल्दी बताओ। आंसर क्या है? 5 divided by 3 मतलब 5, or you explain, I'm not sure. भाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप एक डाई को रोल्ड करे और आंसर 10 की पावर 100 आ रहा है। मुझे बताओ एक डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये ही नंबर सिर्फ आ सकते हैं एक डाई को रोल्ड करने पर। 10 की पावर 100 कितना बड़ा नंबर होगा? क्या इसमें डाई में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? No. तो 0/6 आ जाएगा, विच इज 0। द ऑब्टेनिंग ऑफ गूगल व्हेन डाई इज रोल्ड वंस इज 0। वही मैं बोल रही थी, इतना दिमाग लड़ा रहे हो, पहले क्वेश्चन तो सही तरह पढ़ लो। 10 की पावर 100 आता भी है डाई में? नहीं। एनीवेज, when two dice are rolled once, two dice are rolled once, what is the probability that a palindrome is obtained? palindrome, प्रोबेबिलिटी क्या है पैलिंड्रोम आने की? बता रही हूँ पैलिंड्रोम क्या है। पैलिंड्रोम इज के जैसे कि कोई चीज़ होती है ना, पापा, नहीं पापा तो नहीं होगा। कोई ऐसा वर्ड पढ़ाओ उल्टे से, मतलब आगे से पीछे पढ़ूँ, पीछे से आगे पढ़ूँ, सेम ही मतलब वो दे रहा हो, मीनिंग दे रहा हो या साउंड दे रहा हो। कोई ऐसा वर्ड बताओ। जैसे कि लाल, लाल, यहाँ से पढ़ूँ फिर भी लाल है, यहाँ से पढ़ूँ फिर भी लाल है। ठीक है, तो लेफ्ट से पढ़ूँ राइट से पढ़ूँ, दोनों तरफ से सेम मीनिंग दे रहा है। इसी तरह कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर बताओ मुझे, 2 डिजिट नंबर बताओ, 2 डिजिट पैलिंड्रोम बताओ। जब मैं एक, चलो मैं एक नहीं 2 डाइस को ही रोल कर रही हूँ, मुझे 2 डिजिट नंबर बताओ जो कि पैलिंड्रोम हो, पैलिंड्रोम हो। अब मुझे बताओ पहले 2 डिजिट नंबर पैलिंड्रोम हो सकते हैं या नहीं?
अगर मैं 24 को लिखूं और 42 को लिखूं, क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं? ये पैलिंड्रोम है, राइट? लेफ्ट से राइट पढ़ूं, राइट से लेफ्ट पढ़ूं, क्या ये सेम है? 24 पढ़ूं या 42 पढ़ूं, सेम है या नहीं? नहीं। तो मतलब डाइस में तो ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है पैलिंड्रोम आना। पहले डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे डाइस में 2 आ रहा है। अब पहले डाइस वाला मैं पहले नंबर पढ़ रही हूँ, पहले डाइस वाला फिर मैं बाद में पढ़ रही हूँ, तो 12 को मैं 21 पढ़ रही हूँ। पैलिंड्रोम तो है लेकिन इक्वल तो नहीं है। पैलिंड्रोम होता क्या है? लेफ्ट से राइट पढ़ो, राइट से लेफ्ट पढ़ो, सेम आए। यहाँ पे लेफ्ट से राइट पढ़ रही हूँ तो 12 है, राइट से लेफ्ट पढ़ रही हूँ तो 21 है। तो मतलब एक डाइस में तो पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब 0/36, 2 डाइसेस है ना, 6 की पावर 2, टोटल सैंपल स्पेस 36 है, तो 0/36 प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है पैलिंड्रोम के आने की। समझ आया? गूगल के आने की प्रोबेबिलिटी 0, पैलिंड्रोम के आने की प्रोबेबिलिटी 0। What is the probability when a die is rolled once? दोबारा से, this is the last question for probability of the dice. When a die is rolled once, what is the probability? Probability क्या है कि एक integer obtained हो, an integer is obtained. When a die is rolled once, what is the probability that an integer is obtained? अब 0 क्यों? दिमाग लड़ाओ। एक डाई में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। क्या ये सारे इंटीजर्स हैं या नहीं? 1 by 1? Yes. तो डिजायर्ड इवेंट कितने आ गए? 6 आ गए। 6 के 6 इंटीजर्स हैं। और टोटल सैंपल स्पेस कितनी है एक डाई में? 6। 6/6 इज 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है कि आप एक डाई को रोल करोगे तो डेफिनेटली श्योर हैं। 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? हम श्योर हैं। तो 1 मतलब एक डाई को रोल्ड करें तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंटीजर ही आना है ना। है ही इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं एक डाई में, तो डेफिनेटली कोई इंटीजर ही आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सबके सब इंटीजर्स हैं। तो अगर इंटीजर की प्रोबेबिलिटी चाहिए डाई में तो डेफिनेटली 1 ही आएगी, क्योंकि डाई में होते ही इंटीजर्स हैं। तो आप श्योर हो कि आपको इंटीजर ही मिलेगा। समझ आया डाई का कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी इन डाइस?